नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे ना डॉक्टर ना गाड़ी, व्यवस्था पर लाचारी। तैयार हुई है गाड़ी और गेट नहीं बंद हो रहा है। लोकतंत्र में प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तो सवाल सीधे व्यवस्था की नीयत और कार्यशैली पर उठते हैं। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, बजट आवंटित करती हैं और मंचों से जन कल्याण के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब यही योजनाएं धरातल पर उतरने से पहले दम तोड़ने लगे तो ये तय करना आवश्यक हो जाता है कि प्रशासनिक तंत्र में चूक कहाँ हो रही है। आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग जिलों से आई ऐसी तस्वीरें रखने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर जवाबदेही और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पहला मामला देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर महुआबारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थिति आयुष चिकित्सा सेवा के विस्तार के दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चिकित्सालय में बीते करीब 1 वर्ष से किसी स्थायी चिकित्सक की तैनाती ही नहीं है। एक स्वास्थ्य केंद्र जहां बुनियादी प्राथमिक उपचार और चिकित्सीय परामर्श की उम्मीद में ग्रामीण पहुंचते हैं, वो वर्तमान में केवल एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय के भरोसे संचालित हो रहा है। विडंबना यह भी है कि जिस भवन में ये चिकित्सालय स्थित है वो अत्यंत जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। दीवारों में दरारें हैं, परिसर में बुनियादी विद्युत व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर नीतियां बनाई जा रही हैं, तब 1 वर्ष तक किसी चिकित्सक का पद रिक्त रहना प्रशासनिक संवेदनहीनता नहीं है तो और क्या है? क्या जर्जर भवनों और बिना डॉक्टरों के चल रहे ऐसे केंद्र केवल कागजी आंकड़ों को पूरा करने का माध्यम बनकर रह गए हैं? दूसरा मामला बांदा नगर पालिका से सामने आया, जो सीधे तौर पर खरीद प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण और सरकारी धन के सदुपयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज सुबह ही नगर पालिका द्वारा जन सुविधा के उद्देश्य से लाखों रुपए की लागत से खरीदे गए एक नवेले शव वाहन का लोकार्पण किया गया, लेकिन विडंबना देखिए कि उद्घाटन के कुछ ही समय पश्चात वो वाहन तकनीकी खराबी के कारण बीच सड़क पर ही बंद हो गया। जिस वाहन की खरीद नागरिक सेवाओं को सुगम बनाने के लिए की गई थी, उसका पहले ही सफर में इस तरह का निष्प्रभावी हो जाना नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर गंभीर संदेह पैदा करता है। सड़क पर खड़े होकर कर्मचारियों द्वारा वाहन की मरम्मत किए जाने के दृश्य अब सार्वजनिक है। यहाँ मुख्य प्रश्न ये है कि क्या इस वाहन की खरीद प्रक्रिया में मानकों का पालन किया गया था? गुणवत्ता की जांच किए बिना ऐसे वाहनों को बेड़े में शामिल करने की अनुमति किसने दी? क्या ये मामला केवल एक यांत्रिक खराबी का है या फिर इसके पीछे खरीद प्रक्रिया में लापरवाही और अनियमितता का कोई बड़ा खेल है? देवरिया का जर्जर अस्पताल हो या बांदा में नगर पालिका का विफल वाहन, ये दोनों ही घटना इस बात का प्रमाण है कि जनहित से जुड़े विषयों पर निगरानी तंत्र किस कदर शिथिल पड़ चुका है। एक तरफ जीवित नागरिकों को स्वास्थ्य परामर्श के लिए चिकित्सक का इंतजार है, तो दूसरी तरफ अंतिम यात्रा के लिए खरीदे गए वाहन की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देवरिया में 1 वर्ष से रिक्त पड़े चिकित्सक के पद पर स्वास्थ्य विभाग की क्या आख्या है? बांदा नगर पालिका में घटिया गुणवत्ता या तकनीकी खामी वाले वाहन की खरीद के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जनता के टैक्स से अर्जित राजस्व की इस प्रकार की उपेक्षा पर क्या कोई ठोस जवाबदेही तय की जाएगी? चर्चा आज इस मुद्दे पर करेंगे। 2 कर्मचारी सिर्फ हैं, एक विजय कुमार कुशवाहा है, वृत्त पर है, वहीं वीरेंद्र कुमार गुप्ता फार्मासिस्ट। यहाँ डॉक्टर साहब तो हैं नहीं, उनका ट्रांसफ़र हो गया है, तब से हम यहाँ अटैच हुए हैं। कितने दिन पहले डॉक्टर साहब के यहाँ ट्रांसफर हुई है? लगभग साल भर के आसपास। साल भर से कोई यहाँ डॉक्टर नियुक्त नहीं? जी नहीं। यहाँ जो भवन की स्थिति है बहुत दयनीय स्थिति, इसके बारे में क्या उच्च अधिकारियों को आप लोगों द्वारा अवगत कराया गया? जी हाँ, जी हाँ। क्या इस पर वहाँ से क्या आपको उत्तर मिला? ये हो जाएगा, कुछ जल्दी हो जाएगा। कब से संचालित हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो लगभग हमारे समय से 7-8 साल संचालित है। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष यदुवंशी जी, सपा प्रवक्ता, रविंद्र चपराना, सोशल एक्टिविस्ट, भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भगत सिंह का रुख कर लेते हैं। भगत सिंह, क्या कुछ जानकारी है जो मामला पूरा निकलकर सामने आया है? जी मैं आपको बता दूं, मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि एक माना में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां कई लाख रुपए की लागत से ये गाड़ी खरीदी गई थी यहाँ के 100 वाहन के लिए,
एसी गाड़ी थी और पहले दिन ही नगर पालिका अध्यक्ष और ईओ ने इसका उद्घाटन किया था और उद्घाटन के दिन ही ले जाते समय रास्ते पर ही ये गाड़ी खराब हो गई। आप देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे नगर पालिका के कर्मचारी उस गाड़ी को रिपेयर करते नजर आए, मिस्त्री बुलाए गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि एक नया वाहन जो हाल ही में लेके आया गया है और पहले दिन ही उद्घाटन के दिन ही खराब हो जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नगर पालिका और खरीदारों पर लगता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें कि जिस तरीके से इसमें भारी कमीशन का खेल हुआ है, कमीशन के चक्कर में इस तरह की गाड़ी खरीदी गई है जो गाड़ी पहले दिन ही खराब हो गई। यकीनन ऐसे आरोप पूरे बांदा में जो समाज के लोग हैं वो लगातार नजर आ रहे हैं। ईओ का कहना है कि गाड़ी में तकनीकी खराबी आई थी, इसको सुधार लिया गया है और ऊपर से इंजीनियर बुलाए जा रहे हैं, लेकिन सुधार तो लिया गया है या सुधार लिया जाएगा, इंजीनियर बुलाए जाएंगे, लेकिन क्या पहले दिन किसी नई गाड़ी का खराब होना क्या किसी उसके मानक, उसकी गुणवत्ता, उसके क्वालिटी पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि यहाँ जो और लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो इस पर लंबा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस गाड़ी में खरीदारी में भारी लापरवाही बरती गई है और भारी कमीशन के चक्कर में ऐसी गड़बड़ गाड़ी ली गई है ताकि यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष और उनके बेटे जो प्रतिनिधि के तौर पर काम देखते हैं इसमें एक बड़े पैसे की कमाई कर सकें। जी ठीक है भगत, वापस आएंगे आपके पास। संजय कटियार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, दो मामले हैं, एक देवरिया का और एक बांदा का। देवरिया में जिस तरीके से आयुर्वेदिक केंद्र है जहां पर 1 साल से चिकित्सक की तैनाती नहीं हो पाई है, चिकित्सक का जो पद है वो रिक्त पड़ा है और वो किसके भरोसे चल रहा है तो उसका भगवान मालिक है। दूसरी तरफ एक नया जब वाहन खरीद के आता है और वो खराब हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को सादर नमस्कार और आपके सभी टीम पर नमस्कार और धन्यवाद इस पर चर्चा में शामिल करने के लिए। मैंने दोनों बातें सुनी अभी वहां पर बांदा में बैठे सज्जन थे, मैं नाम सुन पाया, पदाधिकारी जूनियर डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बात बताई कि अभी ट्रांसफर हो गया है, नए डॉक्टर साहब की भर्ती ट्रांसफर होके आने चाहिए, नियुक्त होनी चाहिए। अब नियुक्त व्यवस्था डायरेक्टर जनरल हेल्थ होते हैं, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग करता है। अब क्या परिस्थितियां मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन नए पोस्टिंग होनी चाहिए और ये देरी हो रही है, ये गलत है और निश्चित रूप से आपके माध्यम से संज्ञान लिया गया होगा। डॉक्टर तो ग्रामीण क्षेत्र में तो निश्चित रूप से हर समय उपलब्ध होना चाहिए और जहाँ भी ये दिक्कत है उसको ठीक करना चाहिए। सरकार हो, कोई भी तंत्र, सरकारी तंत्र में कमी है उसको ठीक होना चाहिए और डॉक्टर की नियुक्ति शीघ्र हो जाएगी, ये मैं समझ सकता हूँ। और इसमें कोई ऐसी विषय नहीं है, आप डॉक्टर नहीं हो ट्रांसफर हो ही जाते हैं, आप आम प्रक्रिया है। नया डॉक्टर आने वाले होंगे, जरूर आने वाले हो, आजकल में पहुंच जाएंगे, वो समस्या तो समाधान हो जाएगा। नहीं, साल भर से नहीं आ पाए संतोष जी, क्या संजय जी सॉरी क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? साल भर से डॉक्टर नहीं आया है, ये आज या कल की बात नहीं है कि 2 दिन से वहां डॉक्टर नहीं उपलब्ध है। साल भर से डॉक्टर नहीं है, अब आपके संज्ञान में आया है तो अब डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी, इसको कैसे देखें हम? मैं भाई मैंने कहा ना कि मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि क्या स्थिति है पर्टिकुलर बांदा इसकी 80 बार बांदा की बात नहीं हो रही भाई, डॉक्टर जो है वो देवरिया में नहीं है, बांदा में तो शव वाहन खरीदा गया था। हाँ, देवरिया वाली बात, हाँ देवरिया में शव वाहन की बात बांदा में, ठीक बात। तो अब देवरिया में डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर साहब नहीं पहुंचे या ट्रांसफर हो गया, किस तरह कारणवश हुआ, ट्रांसफर होते रहते हैं, आम प्रक्रिया है, लेकिन नए डॉक्टर साहब को पहुंचना चाहिए। क्यों नहीं हुआ है ये तो विभाग का कोई वरिष्ठ अधिकारी जान पाएगा, वही बता पाएगा, मुझे संज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, आवाज जरूर पहुंच जाएगी कि हाँ वहां पर तुरंत 24 घंटे 48 घंटे में डॉक्टर को वहां पहुंच जाना चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ। और अव्यवस्था है जिसमें जांच होनी चाहिए, कितने दिनों तक डॉक्टर क्यों नहीं है, ये भी गलत बात है, ठीक होना चाहिए। ये सबसे आवश्यक सेवा है समाज की और उसको जारी रहना चाहिए। अब मैं सीधे आता हूँ, शव वाहन वाली विषय बहुत बातें कही गई, कमीशन के लिए किया गया, कैसे खरीदा गया, नया खरीदा गया। देखिए मुझे जो जानकारी है, इस वाहन का इंजन में कोई खराबी नहीं आई, खराबी आई इसके पिछले दरवाजे में, जो मैं सुनते समय किसी से मैंने बात की। और ये नया वाहन है, ब्रांडेड है, ये हम लोग नहीं बनाते, सरकार नहीं बनाती, कोई कंपनी बनाती है और ब्रांडेड होता है, ये कोई सड़क पे तो बन नहीं जाती।
कि पर्ची उन्होंने दुकान से उठा के ले आए हैं। कोई ब्रांडेड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की 1 साल गारंटी वारंटी होती है, 1, 2 साल, 3 साल, 1 लाख किलोमीटर अथवा 50,000 किलोमीटर, जो टर्म कंडीशन हो। अब इत्तेफाकन है अगर एक पर्टिकुलर वाहन में कोई ऐसी कमी आ गई दरवाजे में, पिछला दरवाजा, क्योंकि एयर कंडीशन है ये गाड़ी, एसी है, तो कोई रबरिंग प्रॉब्लम आ रही थी जिससे दरवाजा ठीक एसी खत्म हो रही है, गाड़ी चलने में प्रॉब्लम नहीं है ऐसी भी, तो उसको ठीक है, तो कंपनी जिम्मेदार है, जिन्होंने बेचा है वो जिम्मेदार, डीलरशिप जिम्मेदार, उस ब्रांड की कंपनी जिम्मेदार, जिस ब्रांड की वो कंपनी है। मेरे ख्याल से वो फोर्स वालों की है, तो जिसकी भी है वो ठीक कराएंगे। इसमें कोई कमीशन खोरी और क्या, एक गाड़ी हुई है, खरीदी गई तो जन सुविधा के लिए खरीदी गई है, हो गया है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। हम लोग गाड़ी खरीदते हैं बड़े बड़े ब्रांडों की, उसमें हो जाती है समस्या, लेकिन उसको जिम्मेदारी से कंपनी ठीक करती है, उसकी जिम्मेदार। अगर कोई ऐसी कोई बात पाई जाती है तो भी उसमें जांच हो जाएगी। भाई अगर भ्रष्टाचार हुआ होता, प्राइवेट गाड़ी तो ली नहीं गई, प्राइवेट खरीद ली साहब, डिजायर खरीद ली, खटारा खरीद ली, या कम पैसे की ज्यादा पैसा दिखा खरीद, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो तो सरकारी डीलरशिप है, उसका तो रेट है, मैक्सिमम एमआरपी उसका रेट है, इतने को खरीदी गई होगी, तो इस पर खरीद में आप सवाल उठाना गलत है। हाँ, डिफेक्ट आया ये मैं मानता हूँ, दिख रहा है, मैंने जानकारी करी, पिछले डोर में प्रॉब्लम आई है, और वो डोर केवल एसी गाड़ी होने के नाते एयर कूलिंग में समस्या हो रही थी, तो उसको सही से उसकी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, और कंपनी वाले जिम्मेदार है, जिससे वो खरीदा जिम्मेदार है, बिना पैसे वो ठीक करेंगे, अंडर गारंटी वारंटी ठीक करेंगे। एक इत्तेफाक है कि उसी एक पर्टिकुलर गाड़ी की समस्या आ गई, हो जाता है, बड़े बड़े ब्रांडों में हो जाता है, ये भी ब्रांड है। मैं समझता हूँ ये कोई ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा तो नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दा तो कदापि। भगत सिंह जी जी, मैं आपको बता दूं कि अभी भाजपा के हमारे साथी कह रहे थे कि ट्रांसफर एक प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से बदल है। अगर बांदा की बात करूं तो बांदा में लगभग 300 बेड का हॉस्पिटल बना है और लगभग 6 साल हो गए हैं। 6 साल से अभी तक उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, उसको चालू नहीं कर पाए हैं। और इस पूरे मामले पर जब भाजपा के ही कार्यकर्ता ने जो प्रभारी मंत्री थे, पूर्व प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उनसे बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि तुम भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने ये सवाल उठाया था कि इसे मंत्री जी कब चालू होगा, कब जनता को राहत मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 100 बेड का हॉस्पिटल है जिला अस्पताल में, 57 डॉक्टरों के सापेक्ष मात्र 17 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। अब ऐसे में इतने कम डॉक्टरों में कैसे आप संचालित कर लेंगे जिले की व्यवस्थाएं? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप दावे कर रहे हैं बड़े बड़े, आप कहते हैं कि नहीं हम विदेशी स्तर की सेवाएं देंगे, आपके पास देशी स्तर की सेवाओं की व्यवस्था नहीं है, आपके पास वार्ड बॉय नहीं है, आपके पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जमीन में लेट करके मरीज इलाज करता नजर आ रहा है, 100 वाहन खराब हो जाता है, और भी 100 वाहन है यहाँ पर। इससे पूर्व में जो नगर पालिका अध्यक्ष है उन्होंने 100 वाहन खरीदे थे, आज भी चल रहे हैं। आपका 100 वाहन एक ही दिन में खराब हो जाता है। ठीक है, ये टेक्निकल खराबी हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की एक परंपरा बन चुकी है, आखिर उस पर कब रोक लगेगी? ठीक है, भगत सिंह जी हो गया। रामाश्रय त्रिपाठी संवाददाता देवरिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामाश्रय जी, क्या कुछ ही पूरा मामला है? 1 साल से डॉक्टर नहीं है। जी, आपको बता दें ये पूरा मामला देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के महुआबारी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का है। हम आपको बताएं, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और आयुष चिकित्सा को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र का राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय महुआबारी इन दिनों दावों की जमीनी हकीकत बयां करता हुआ नजर आ रहा है। आपको हम बता दें, चिकित्सालय में पिछले करीब 1 वर्ष से चिकित्सक की तैनाती नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित है। अस्पताल का संचालन एक फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय के भरोसे चल रहा है। यहाँ की आपको अस्पताल की व्यवस्था बता दें तो यहाँ पे बहुत जर्जर भवन हो गया है, और जर्जर भवन हो जिसमें बिजली की व्यवस्था भी नाकाफी है। जी, रामपुर कारखाना का ये अस्पताल आज सिस्टम से एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कब मिलेंगी। जी, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। बात कर रहे हैं ना डॉक्टर नगाड़ी व्यवस्था पर लाचार। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का तैयार
हुई है गाड़ी और गेट नहीं बंद हो रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं जिस तरीके से अस्पतालों में अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं संतोष यदुवंशी जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, क्या कहना है इस प्रकरण पर? जी एससी जी, आपका चैनल तो स्वास्थ्य के मुद्दे को लगातार उठाने का काम करता है और इसके लिए मैं पहले भी आपके चैनल को धन्यवाद दिया था और आज भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं बद से बदतर है। 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, स्वास्थ्य और शिक्षा और कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश से खत्म ही है। ना स्वास्थ्य के लिए कोई स्वास्थ्य को ऊपर सरकार का कोई ध्यान है और न शिक्षा पे है। तो आज तो जो टॉपिक है वो स्वास्थ्य का ही है। अभी देवरिया के रामपुर कारखाना में के अंतर्गत जो बिना डॉक्टर के अस्पताल जो चल रहे हैं, क्या सरकार वहां के विधायक और वहां के सांसद को ये बात पता नहीं है? केवल लंबी लंबी ये लोग बातें करेंगे और सरकार का जो है जीरो टॉलरेंस की नीति को बखान करेंगे और जो जनहित का जो मुद्दा है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, पार्टिकुलर ये किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति अस्पताल में जाता है उसको ये नहीं होता है कि समाज का है, किस जात का है, भाजपा का है, सपा का है, कांग्रेस का है, क्या है, वो इस सबके लिए है। और वहां पे डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर नहीं है तो आपने उसके बारे में किसी को अवगत भी नहीं कराया और सरकार के मंत्री नहीं अवगत तो कराया है, अवगत कराया गया है, लेकिन फिलहाल उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में और आपके बादा में जो 100 वाहन के खराबी के बारे में है, तो यहाँ तो पूरा भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की कोख से पैदा हुई है। भ्रष्टाचार ही इनका जो है मेन वो है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को न स्वास्थ्य से कोई लेना देना है और ना ही नहीं राजनीति नहीं कर रहा है। राजनीति मत करिए जब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और उनकी सरकार के जो है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, सांसद, चाहे पूरी सरकार हो, मंत्री हो, जब भगवान राम के मंदिर में चोरी हो सकता है तो ये 100 वाहन के खरीदारी में जो है भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो सकता है? तो ये निश्चित ये लोग कर रहे हैं। लेकिन जनहित के मुद्दे को बिना किसी भेदभाव के सरकार को भी आगे बढ़ के काम करना चाहिए और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य की और जो असली व्यवस्था है वो कर्मचारियों की और अधिकारियों की और डॉक्टर की, फार्मासिस्ट की, नर्स की जो कमियां हैं वो कौन पूरी करेगा? बिना डॉक्टर का कहीं अस्पताल होता है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है कि बिना डॉक्टर के ही अस्पताल है। और केवल देवरिया के रामपुर कारखाना का ये मामला नहीं है, ये कुशीनगर का है, देवरिया तो मेरे बगल का ही है। और पूरे प्रदेश का, पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले का, हर ब्लॉक के, हर सीएससी का यही हाल है। हर जिले का अस्पताल पे चले जाइए, चाहे जो ब्लॉक के अस्पताल पे चले जाइए, यही व्यवस्था यही है। ना डॉक्टर है, कहीं कहीं तो जो है सफाई कर्मी बांट रहे हैं दवा, वहां फार्मासिस्ट नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है तो फार्मासिस्ट ही डॉक्टर है। तो ये तो ऊपर वाला ही स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था का मालिक तो ऊपर वाले ही है। अब ऊपर वाले के भरोसे जो है जो मरीज हैं वो अपना दवा इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। भगवान भरोसे बच गए तो ठीक है, नहीं तो भगवान मालिक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मैं हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि हम राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मुझे दुख होता है। हम लोग भी ग्रामीण परिवेश से निकले हुए लोग हैं, हम लोग भी अस्पताल में जाते हैं और कोई लगभग 90% ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो तो सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराने के लिए जाते हैं। प्राइवेट अस्पताल में तो कौन लोग जाते हैं? इनके पास अथाह पैसा हो या फिर अच्छे लोग हो। लेकिन सरकारी अस्पताल में तो ग्रामीण परिवेश के लोग जाएंगे तो वहां पे तो कम से कम स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ रहनी चाहिए, डॉक्टर वहां पे रहने चाहिए। तो डॉक्टर नहीं रहेंगे तो फिर काहे को अस्पताल, तो अस्पताल की क्या आवश्यकता है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्वस्त किया इन्होंने। ठीक है संतोष जी, वापस आते हैं आपके पास। रविंद्र चपराना जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, क्या कहना है इस प्रकरण पर?
किसी जी आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, ये चर्चा समाधान के लिए आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हो रही है। क्या 1 साल हो गया, डॉक्टर नहीं है, कि नए वाहन खरीदे जा रहे हैं, कैसे वो खराब हो गए, तो इसमें आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे चलेंगे, पार्टियां हैं करती हैं, मगर समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या नहीं हुआ और क्या हो सकता है, तो मैं अपने प्रतिपक्ष और पक्ष वालों से भी ये थोड़ा सा आग्रह करूंगा कि इस पे भी चर्चा कर लें एक बार। पिछली सरकारों ने क्या किया, अब सरकार क्या कर रही है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप से समय बर्बाद होता है हमारा। हमारे को समाधान मांगने आते हैं हम समाज सेवी, हम ये चाहते हैं कि हमें आरोप लगने से अच्छा है कि जो प्रतिपक्ष है वो हमें आश्वासन दे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। 1 साल से डॉक्टर नहीं है और वहां पे कंपाउंडर उस डॉक्टर को चला रहा है, जो वहां मरीज आए हैं। नुकसान किसका हो रहा है? पॉलिटिकली पार्टी का नहीं हो रहा, नुकसान तो वहां की जनता का हो रहा है, वहां के नागरिकों का नुकसान हो रहा है। कौन उन्हें दवाइयां लिखता है, कौन उन्हें वहां पे पट्टी करता होगा, कौन, जब डॉक्टर ही नहीं है इलाके में और एक वाहन वहां पे लिया गया और वो उसी दिन खराब हो गया, हट जाएगा। ये बड़ी अजीब सी बात है कि सरकार, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, योगी राज जी हमारे जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, वो इतना काम कर रहे हैं, और हमारे साथी जो बैठे हुए हैं, संजय कटारिया बड़े भाई हैं मेरे, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप जो ना योगी जी की जगह दृढ़ निश्चय करके बैठिए। आप कहिए कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं किसी भी हालत में। जब हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि आप सही में हमारे योगी जी के सिपाही हैं, क्योंकि बीजेपी पहले से पहले निशाने हो जाते हैं। संजय जी डोंट इंटरप्ट, संजय जी बीच में बोलने की इजाजत नहीं दी है मैंने, प्लीज। आप हमें सलूशन दे दीजिए, आप हमें वादा कर दीजिए, आप हमारे बारे में ये कुछ ऐसा बता दीजिए सबके बारे में कि भाई आज जो हो गया आगे से नहीं हो पाएगा, दूसरी बार डिबेट पे बैठूंगा तो इसका सलूशन लेके बैठूंगा। जितने लोग वहां पे बदमाशी करी है, जिसने वाहन खरीदा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ट्रांसफर कर दीजिए किसी डॉक्टर का, उससे कुछ नहीं होता। जो जिसकी जिम्मेवारी बनती है उसको पनिशमेंट करना तो जरूरी है ना। तो अब आपका प्रशासन जब भी तो चलेगा, जब आप थोड़ा सा दृढ़ निश्चय दिखाएंगे ना, जब ये प्रशासन चलेगा। बनी आपके जो प्रशासन के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि आपके किसी की बात मानते हो। आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी विभाग की बात कर लीजिए। पिछले साल की बात है, कहीं स्कूल की दीवारें गिर गई हैं, कहीं हॉस्पिटलों में पानी, एक अभी पीछे मैं डिबेट करी थी, डॉक्टर सब नीचे इलाज कर रहे हैं, मरीज उनका पानी पी रहे हैं, उस टंकी में मरा हुआ आदमी है। तो ये प्रशासन की इतनी बड़ी भूल होती है, इतनी प्रशासन कैसे काम कर लेता है वहां पे। और अधिकारी हैं जो, सबसे पहले उनकी नकेल कसनी जरूरी है। तो योगी जी से हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि देखिए, आप हमारे के न्यूज चैनल के इसके माध्यम से सबको कोई जानकारी मिल जाती है और ये चैनल वहां तक पहुंच भी गया होगा और वो देख भी रहे होंगे ऑफिसर, तो उन्हें शर्म से उनकी आंखें झुकनी चाहिए उन्हें कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की बात चल रही है, तो शर्मिंदा होना चाहिए। हम यहाँ चैनल पे बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 2-4 आदमियों की बात कर रहे हैं, हम पूरे जिले की बात कर रहे हैं, हम हर जनपद की बात कर रहे हैं, हम हर उस आदमी की बात कर रहे हैं जो हमारे से जो दुखी है, जो हम आपके सामने जो रोते हैं ना आके कि नहीं सर इसमें कुछ कराइए। तो ये मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे चैनल का, ये के न्यूज चैनल इतना मतलब सभी के लिए एक हर रोज एक। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। देखिए चमरानी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और इस सामाजिक सरोकार की चीजें हैं और बहुत अच्छा कहना आता है और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, शामिल रहता हूँ अगर मुझे बुलाया जाता है। देखिए अगर भ्रष्टाचारी बात करें चमरानी, 854 ब्लॉक है हमारे उत्तर प्रदेश में और आधे से ज्यादा में बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी 2012 से 17 के बीच। जब से योगी आदित्यनाथ दिया है, हमने 80% जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और निरंतर सुधार जारी है। और 108 नंबर की एम्बुलेंस चलाई थी समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, साफ कबाड़ में खड़ी, साहब चाहे जहाँ देख लीजिए आप जिला अस्पतालों, कबाड़ खरीद करके छोड़ के चले गए। हमने तो 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड शुरू किया, ये गरीबों के लिए है, वो केवल सरकारी अस्पताल में उपयोग नहीं होता। कार्ड शुरू कर दिया, डॉक्टर्स नदारत हैं। ये संजय जी देखिए प्लीज, साल भर आपने कहा ट्रांसफर होते हैं, ये बात सबको पता है। संजय जी प्लीज, संजय जी ट्रांसफर सबके होते हैं, नियुक्तियां भी होती हैं, नियुक्ति क्यों नहीं की गई अभी तक वहां पर डॉक्टर्स की?
मैंने पहले बोल दिया नियुक्ति हो जाएगी 24 से 48 घंटे, मैंने बोल दिया ना। साल भर से नहीं हुआ, आपने बोल दिया आज नियुक्ति हो जाएगी। हर बड़े अस्पताल में उपयोग होता है, नर्सिंग होम में ज्यादातर स्टार्ट है, बड़े बड़े अस्पतालों में फ्री इलाज होता है, चाहे वो गरीब आदमी हो, शिक्षक हो, वकील हो, 70 साल का या बुजुर्ग व्यक्ति हो, या जो उस पैरामीटर में आ रहा है 5 लाख तक का फ्री इलाज देने का। हाँ संजय जी, ये सब कागजों में हो रहा है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर्स की नियुक्ति कब होती है देखना होगा। और बात कर रहे हैं ना डॉक्टर नागाड़ी व्यवस्थापन लाचारी चर्चा से मुद्दे पर कर रहे थे, जिस तरीके से देवरिया में आयुर्वेदिक चिकित्सालय में डॉक्टर नहीं है साल भर से। हालांकि जिस तरीके से वहां पर मरीज पहुंच रहे हैं उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर की तैनाती कब होगी ये देखना होगा। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।